दोस्तों, स्वागत है आपका इस अनकही दास्तान में। यह केवल प्रेम की कहानी नहीं है, यह उस जुनून की गाथा है जहां एक योद्धा ने अपने दिल की आवाज सुनने के लिए पूरी सल्तनत को चुनौती दी। यह कथा है साहस, बलिदान और अमर प्रेम की एक ऐसी दास्तान जो इतिहास की दीवारों पर आज भी गूंजती है। कहानी शुरू होती है 18वीं सदी के भारत से, जब मराठा साम्राज्य अपनी शक्ति के चरम पर था। पेशवाओं की राजनीति, उनकी लड़ाइयां और महलों के भीतर की साजिशें पूरे उपमहाद्वीप की किस्मत तय कर रही थीं। यही वह दौर था जब प्रेम और सत्ता एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो गए। पेशवा राघव, जिन्हें बचपन से ही युद्ध कला, राजनीति और राज्य संचालन की शिक्षा मिली थी, एक बहादुर और दूरदर्शी नेता माने जाते थे। उनकी तलवार की चमक दुश्मनों के दिलों में खौफ पैदा करती थी और उनकी रणनीतियों से मराठा सेना को लगातार विजय मिलती थी। लेकिन इस योद्धा के दिल में एक ऐसा रहस्य छिपा था जो आने वाले समय में पूरे साम्राज्य को हिला देगा। कहानी तब मोड़ लेती है जब राघव दिल्ली दरबार में एक संधि वार्ता के लिए भेजे जाते हैं। दिल्ली की सल्तनत उस समय कमजोर हो चुकी थी, लेकिन उसका वैभव अभी भी लोगों को आकर्षित करता था। वहीं एक महफिल में राघव की नजर एक ऐसी राजकुमारी पर पड़ी जो बादशाह की भतीजी थी। उसका नाम जीनत था। जीनत न केवल सुंदर थी, बल्कि बुद्धिमान, विदुषी और आत्मसम्मान से भरी हुई थी। उसकी आंखों में गहराई थी और उसके शब्दों में वह मिठास जो किसी भी योद्धा के कठोर दिल को पिघला दे। राघव और जीनत की पहली मुलाकात संक्षिप्त थी, लेकिन उस एक पल ने दोनों की जिंदगियां बदल दी। वो कहते हैं ना कि दिल की भाषा किसी धर्म, जाति या सरहद की मोहताज नहीं होती। कुछ वैसा ही हुआ। धीरे धीरे संधि वार्ताओं और महफिलों के बहाने राघव और जीनत की मुलाकातें बढ़ने लगीं। दोनों ने पाया कि वे न केवल एक दूसरे के रूप और व्यक्तित्व से आकर्षित हैं, बल्कि विचारों से भी जुड़ते हैं। राघव मराठा वीरता और आजादी की बातें करते तो जीनत अपनी सल्तनत की कहानियां सुनाती। उनके बीच यह रिश्ता दोस्ती से आगे बढ़ा और प्रेम में बदल गया। लेकिन यह प्रेम साधारण नहीं था। यह प्रेम दो ऐसी दुनियाओं के बीच पनपा था जो एक दूसरे से ऐतिहासिक, धार्मिक और राजनीतिक रूप से टकराती रही थी। जैसे जैसे समय बीता, राघव और जीनत का प्रेम गहरा होता गया, लेकिन उनके दिलों की धड़कनों की गूंज दरबार की दीवारों से टकराने लगी। अफवाहें फैलने लगीं। मराठा दरबार में यह खबर पहुंची कि पेशवा का दिल एक मुस्लिम राजकुमारी के लिए धड़कता है। वहीं दिल्ली सल्तनत में भी यह खबर आग की तरह फैली कि बादशाह की भतीजी एक मराठा योद्धा से प्रेम करती है। दोनों ही समाज इस रिश्ते को पाप मानते थे। धर्मगुरु और राजनीति के खिलाड़ी दोनों तरफ से विरोध करने लगे। राघव के अपने सलाहकारों ने कहा, महाराज, यह रिश्ता आपके पद और साम्राज्य की प्रतिष्ठा को डुबो देगा। आप हमारे धर्म के खिलाफ जाकर कोई मिसाल नहीं कायम कर सकते। उधर जीनत के परिवार ने उसे कड़े पहरे में रखा। कहा गया, राजकुमारी, यह सल्तनत की इज्जत का सवाल है। आप एक दुश्मन कौम के योद्धा से कैसे प्रेम कर सकती हैं? लेकिन प्रेम कब किसी कैद में रुक पाया है? राघव ने छुप छुप कर जीनत से मिलना जारी रखा। चांदनी रातों में वह महल की दीवारों के पास खड़े होकर उसकी झलक पाने की कोशिश करते और जीनत पर्दे के पीछे से उनकी आंखों में झांक लेती। दोनों जानते थे कि उनका रास्ता आसान नहीं है, पर दोनों ने यह ठान लिया था कि चाहे कितनी भी मुश्किलें आए, वे अपने रिश्ते को अधूरा नहीं छोड़ेंगे। एक दिन राघव ने जीनत से कहा, जीनत, मैं तलवार का आदमी हूं। मैंने कभी हार नहीं मानी। अगर दुनिया हमारे खिलाफ है तो मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैं तुम्हें पाने के लिए पूरी सल्तनत से लड़ जाऊंगा। जीनत की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसके लबों पर मुस्कान थी। उसने कहा, राघव, यह आसान नहीं होगा। हमें न केवल अपने परिवार बल्कि समाज और इतिहास से भी लड़ना होगा। पर अगर तुम्हारे साथ रहना मेरा पाप है
तो मैं इसे स्वीकार करती हूं। इसके बाद शुरू हुआ संघर्ष। दिल्ली सल्तनत ने जीनत की शादी एक तुर्क सरदार से तय कर दी। यह खबर सुनकर राघव का खून खौल उठा। उसने अपने साथियों से कहा कि वह इस शादी को रोक कर रहेगा। उसने अपने मराठा सैनिकों के छोटे दल के साथ दिल्ली की ओर कूच किया। दूसरी तरफ जीनत ने भी विद्रोह करने की ठान ली। उसने साफ कह दिया कि वह उस शादी को स्वीकार नहीं करेगी। शादी वाले दिन जब बारात महल पहुंची तो अचानक महल के बाहर घोड़े दौड़ते सुनाई दिए। राघव अपने मराठा योद्धाओं के साथ महल के फाटक पर पहुंच चुका था। तलवारें खिंच गईं। पहरेदारों ने रास्ता रोकने की कोशिश की, लेकिन राघव का जुनून किसी तूफान से कम नहीं था। उसने अकेले ही कई सैनिकों को धराशायी कर दिया। जीनत ने पर्दे के पीछे से यह सब देखा और उसकी आंखों में गर्व के आंसू छलक पड़े। युद्ध छिड़ गया। मराठा दल और सल्तनत के सैनिक आमने सामने आ गए। तलवारों की खनक और तोपों की गड़गड़ाहट से महल कांप उठा। लेकिन यह लड़ाई केवल सत्ता की नहीं, प्रेम की थी। राघव पूरी ताकत से लड़ा। वह जानता था कि उसका हर वार न केवल जीनत के लिए है, बल्कि उस विश्वास के लिए भी है जो उसने खुद से किया था। घंटों चली इस लड़ाई में आखिरकार राघव जीनत तक पहुंच गया। उसने उसका हाथ थामा और कहा, अब चाहे जो हो, मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। तभी एक दुश्मन तलवार राघव के सीने में घुस गई। जीनत चीख पड़ी और उसके आंसुओं से मानो पूरा महल भर गया। राघव ने अंतिम सांस लेते हुए कहा, जीनत, मेरा प्रेम कभी नहीं मरेगा। चाहे मेरा शरीर चला जाए, पर मेरा दिल हमेशा तुम्हारे साथ धड़केगा। राघव की मृत्यु ने इस प्रेम कथा को अधूरा कर दिया, लेकिन इस अधूरेपन में ही इसकी अमरता है। जीनत ने सारी जिंदगी राघव की याद में गुजार दी। उसने कभी शादी नहीं की और अपने कक्ष की दीवारों पर राघव की तस्वीर सजाए रखी। यह कहानी इतिहास की किताबों में भले ही ज्यादा न लिखी गई हो, लेकिन लोक कथाओं और लोगों की जुबान पर आज भी जिंदा है। यह याद दिलाती है कि सच्चा प्रेम किसी भी धर्म, जाति या सल्तनत से बड़ा होता है। दोस्तों, यह कहानी केवल प्रेम की नहीं, बल्कि उस साहस की है जो दिल की आवाज सुनने के लिए इंसान को सब कुछ दांव पर लगाने की ताकत देता है। पेशवा राघव और राजकुमारी जीनत का यह रिश्ता भले ही अंत तक साथ न रह पाया, लेकिन उनकी मोहब्बत अमर हो गई। यह दास्तान हमें सिखाती है कि प्रेम सरहदों और धर्मों से ऊपर होता है और बलिदान ही उसे इतिहास में अमर बनाता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे दूसरों तक जरूर पहुंचाइए, ताकि लोग जानें कि सच्चा प्यार कैसा होता है।